नमस्कार दोस्तों, द वर्ल्ड ऑफ संस्कृत चैनल में आप सबका स्वागत है। अभी नहीं तो कभी नहीं और यहीं नहीं तो कहीं नहीं। आज के इस वीडियो में हम हिंदू धर्म के, हिंदू संस्कृति के 16 संस्कारों के बारे में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ऐसा वीडियो YouTube पर बार बार नहीं मिलता है और अगर मिलता है तो आप पूरा देखने वाले नहीं है। इसलिए मेरा यह आग्रह है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हिंदू संस्कृति के अनुसार, सनातन संस्कृति के अनुसार मानव जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने 16 संस्कार दिए हैं। मानव जीवन को पवित्र एवं मर्यादित बनाने के लिए यह 16 संस्कार हमें ऋषि मुनियों ने दिए हैं। सिर्फ धार्मिक महत्व ही इस 16 संस्कारों का नहीं है, परंतु वैज्ञानिक महत्व भी बहुत कुछ है। तो प्राचीन काल से हमारे ऋषि मुनियों ने दिए हुए यह 16 संस्कारों के बारे में आज हम थोड़ा सा जानने का प्रयत्न करेंगे। प्राचीन काल में प्रत्येक कार्य का आरंभ, प्रत्येक कार्य की शुरुआत इन 16 संस्कारों से ही होती थी। 16 संस्कारों के बारे में मैंने यहाँ थोड़ा स्क्रिप्टिंग करके रखा है, तो आप सबको मैं बताता हूँ। सबसे पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। 16 संस्कारों में से सबसे पहला संस्कार मानव जीवन का है गर्भाधान संस्कार। गर्भ धारण करने से पहले माता अपने तन और मन की पवित्रता के लिए यह संस्कार करती है और यह जरूरी संस्कार माना जाता है। दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार। गर्भ धारण करने के बाद गर्भ के तीसरे माह में यह संस्कार विधिवत किया जाता है अथवा तो किया जाता था। सीमंतोन्नयन संस्कार, इसको हम सीमंतकरण अथवा सीमंत संस्कार भी कह सकते हैं। इसका अभिप्राय है सौभाग्य संपन्न होना। चौथा संस्कार है जातकर्म संस्कार। नवजात शिशु के नालद छेदन से पहले इस संस्कार को करने का विधान है। इसके बाद माता बालक को स्तनपान कराती है। पांचवा संस्कार है नामकरण संस्कार। शिशु के जन्म के बाद का यह संस्कार है। जब हम बालक का नाम रखते हैं तब यह संस्कार किया जाता है। और बाद में आता है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण का अभिप्राय है बाहर निकलना। सूर्य और चंद्रमा की ज्योति है, सूर्य और चंद्रमा की शीतलता है, उष्मा है, हूफ है, उसका बालक को दर्शन कराना अथवा तो बालक को दिखाने का विधान है। बाद में आता है अन्नप्राशन। अन्नप्राशन यानी कि बालक को पेय पदार्थ, दूध आदि है और उसके अतिरिक्त अन्न देने का प्रारंभ किया जाता है। और यह शुभारंभ यह कार्य यज्ञीय वातावरण में और धर्मानुष्ठान के रूप में भी किया जाता है। उसके बाद आता है मुंडन संस्कार, यानी कि चूड़ाकर्म संस्कार भी इसे हम कह सकते हैं। इस संस्कार में शिशु के सिर के बाल पहली बार उतारे जाते हैं। उसके बाद 9वां संस्कार है विद्यारंभ संस्कार। जब बालक की आयु विद्या ग्रहण करने योग्य हो तब यह संस्कार किया जाता है। 10वां संस्कार है कर्णवेध संस्कार। कर्णवेध में कान का वेधन किया जाता है। यह संस्कार का आधार बिल्कुल वैज्ञानिक है और यह वैज्ञानिक कैसे है वो हम आगे के वीडियो में कभी देखेंगे। इसके बाद आता है यज्ञोपवीत संस्कार, जो कि आज भी हम करते हैं। इसे हम उपनयन संस्कार भी कह सकते हैं और यह संस्कार भी मानव जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। इस संस्कार में हम जनेऊ पहनते हैं। इसके बाद 12वां संस्कार आता है वेदारंभ संस्कार। वेदारंभ के माध्यम से बालक अब ज्ञान को अपने अंदर समाविष्ट करना शुरू करे, यह इस संस्कार का अभिप्राय है। यानी कि जब ज्ञान पाने की शुरुआत विद्यार्थी करने वाला हो तब यह संस्कार किया जाता है। 13वां संस्कार है केशांत संस्कार। गुरुकुल के वेदाध्ययन को पूर्ण करने के बाद आचार्य के समक्ष यह संस्कार किया जाता था। वस्तुतः गुरुकुल से विदाई लेने तथा गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का उपक्रम है यह संस्कार। समावर्तन संस्कार 14वां संस्कार है। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता था। यह संस्कार गुरुकुल से विदाई लेने से पूर्व किया जाता है। इसके बाद 15वां संस्कार है, जो कि आप सब भी जानते हैं, विवाह संस्कार।
इस संस्कार के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, पर यह संस्कार भी मानव जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण संस्कार है। इसके बारे में भी पहले क्या कर्म क्रिया होती थी वह भी हम संपूर्ण देखेंगे कभी आगे, और आज परिस्थिति क्या है, आज विवाह संस्कार को कैसे संपन्न किया जाता है, यह भी आगे कभी वीडियो में देखने का प्रयत्न करेंगे। और अंतिम संस्कार है अंतिम संस्कार, यानी कि उसका नाम ही अंतिम संस्कार है। इसको हम अंत्येष्टि संस्कार भी कह सकते हैं। हिंदू धर्म में किसी की मृत्यु हो जाने पर उसके मृत शरीर को वेदोक्त रीति से चिता में जलाने की जो प्रक्रिया है उसे हम अंत्येष्टि संस्कार भी कह सकते हैं और अंतिम संस्कार भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, हमने आज इस वीडियो में 16 संस्कारों के बारे में एकदम थोड़ा सा जानने का प्रयत्न किया, यानी कि माहिती प्राप्त करने का प्रयत्न किया। इसके बारे में आप सब चाहे कि डिटेल में वीडियो बने तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और दूसरे लोगों तक भी यह जानकारी पहुँचे ऐसा अब आप सब चाहते हैं तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और ऐसे ही संस्कृत और संस्कृति से जुड़े वीडियो और माहिती तथ्य जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम आप तक यह माहिती आसानी से सरलता से पहुंचा सकें। नमस्कार।